नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के द्वारा आदिवासी को तेज कहे जाने वाले बयान पर सदन के अंदर खूब बवाल होता रहा। वेल में बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता गुस्से में इरफान अंसारी की ओर तेजी से लपके। शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी की ऐसी की तैसी करने की बात बार बार कही। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यहां तक कह दिया यह अखाड़ा नहीं है। सदन में हंगामा के बीच इरफान अंसारी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। दरअसल मानसून सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर बवाल देखने को मिला। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी के द्वारा आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसके लिए इरफान अंसारी को सदन में कान पकड़कर माफी मांगने की मांग की। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसी की तैसी कर देंगे। इसके बाद बीजेपी के विधायक वेल में आ गए, हंगामा करने लगे। देखते ही देखते मामला तनातनी तक पहुंच गया है। इस पर तकरार देखी जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा और पहले आपको सुनाते हैं कि स्पीकर ने क्या कहा। मार्शल जाओ। आसन पर ये गुंडागर्दी हो रहा है। ये गुंडागर्दी कर रहा है। ये माननीय सदस्य आसन पर जाइए। आसन पर जाइए। माननीय सदस्य आसन पर जाइए। जाइए आसन पर। निकालिए इसको, निकालिए, निकालिए इसको, निकालिए। आपको अखाड़ा है क्या? इतना अखाड़ा है? चलिए चलो। आप इनको आसन पर ले जाइए। आसन कड़ा उतरेगा, आसन कड़ा उतरेगा, हम बता देता है। इनका आचरण ठीक नहीं है। एक तो वो गलत बयान किया और सही बात है, और इनका आचरण सभी गलत आचरण है। ठीक है, बात बोले, बात तो बोले, एकदम जोर के मारने के लिए चला जा रहा है, तो गलत बात है। बढ़िया बढ़िया, आसन पर बढ़िया, आसन पर बैठिए। उनको बैठाइए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए आसन पर। बढ़ाइए उनको आसन पर बैठाइए। बढ़ाइए बढ़ाइए उनको आसन पर बैठाइए। अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है। बढ़ाइए उनको आसन पर। आचरण नहीं जानता है, संसदीय मर्यादा नहीं समझता है। पढ़े लिखे आदमी बोलता है अपने आप को, एकदम बात तान के चला जाता है। आप आसन को चुनौती दे रहे हैं। अरे बोलना ठीक है यार, ठीक है, बोलने का तौर तरीका है। आपने बात रख दिया, हम फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर आपका है कि माफी मांगने का हम फिर आग्रह करेंगे, तो आप एकदम ऐसे करना तरीका नहीं है यार, ऐसा तरीका नहीं। तो जिस प्रकार से आपने देखा स्पीकर बार बार समझा रहे हैं और ये कह रही है अखाड़ा नहीं है और तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रतुल सहदेव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीनदयाल तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ फिरोज खान नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रतुल सहदेव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज सदन में देखा गया ये बहुत ही निंदनीय है और जिस प्रकार से वहां का आज माहौल था कि स्पीकर को खुद उठना पड़ा और कहना पड़ा कि इनको बाहर निकालिए। किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? और देखिए, सबसे पहले इरफान अंसारी के बयान की बात करते हैं। कहते हैं ना कि कभी ना कभी आपकी जुबान पर सच्चाई आ जाती है। तो कांग्रेस की आदिवासियों के प्रति कैसी सोच है, किस तरीके से उनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, ये इरफान अंसारी ने अपनी बातों में बयान कर दिया। वो बाबूलाल मरांडी पे आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि साहब बताइए, आदिवासी हैं, इतने तेज कैसे हो सकते हैं। यानी उन्होंने सारे आदिवासी समाज की बौद्धिक क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कर दी, खड़ा कर दी, करने की कोशिश की, जो कि बेहद निंदनीय है। साहब, आप बात करें सुनील चौहान साहब, आज के युग में देश के सर्वोच्च पद पर
एक आदिवासी की बेटियां बैठी है जिसका कांग्रेस ने चुनाव में विरोध किया था। हमने निर्विरोध पहली बार किसी आदिवासी बेटिया को बैठाने के लिए सभी दलों से समर्थन मांगा था। उस समय भी इन्होंने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था। देश के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, खास करके नॉर्थ ईस्ट में आप देखे, आज ट्राइबल है, आज ट्राइबल इसरो में साइंटिस्ट है। लेकिन आप उसी तरीके से अगर खेल के दृष्टि से अगर आदिवासियों को आज भी देखेंगे और ये आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि साहब आदिवासी इतने तेज कैसे हो सकते हैं, तो आप इसे बाद में विधानसभा से पंच कर दीजिए, आप इसे डिलीट कर दीजिए, इसके लिए कह दीजिए जुबान फिसल गई, लेकिन आपने अपनी असलियत दिखा दी। और देखिए सबसे बड़ी बात, अभी 4:45 के आसपास का समय हो रहा है सुनील जी, इस घटना को हुए 48 घंटे हो गए, परसों की घटना है। कांग्रेस के आला कमान ने अभी तक इस घटना के लिए खेद प्रकट नहीं किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आला कमान की बात छोड़ दीजिए, राहुल और प्रियंका तथाकथित रूप से आदिवासियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात के लिए खेद व्यक्त नहीं किया, न इरफान अंसारी को शो कॉज किया। ये साफ आता है कांग्रेस। ठीक है सहदेव जी, मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधायक ने कहा, इरफान अंसारी ने कहा, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए। जो सदन में हुआ उस गरिमा तार तार हुई और बार बार उनके बिगड़े बोल देखे जाते हैं। नहीं, इरफान अंसारी जी जो कहने का मतलब वो नहीं था, उनकी जबान फिसल गई थी, वो तो बोले कि मेरी जबान फिसल गई है। लेकिन सहदेव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत आदिवासी भाइयों का पाठ पढ़ा रहे हैं और इतना ही ज्यादा हमदर्दी आती आदिवासी महिला से होता, आदिवासी भाइयों से होता। जब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है, एक महिला है, देश की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, उस टाइम उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनको बहुत हमदर्दी जाग रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता फिरोज जी, एक सेकंड, ये कहा बात आप डिबेट दे आ रहे हैं कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया संसद भवन में? सर बात हो रही है झारखंड की, आदिवासी राष्ट्रपति है ना। ठीक है सर, ठीक है, आदिवासी की बात हो रही है, आप बात को घुमा रहे हैं सर। मुद्दे पे आइए ना सर, मुद्दे पे आइए फिरोज जी, ऐसे नहीं सर, मुद्दे पे आइए। जिस प्रकार से इरफान अंसारी ने आज बात चौड़ी कर जिस प्रकार से वहां पर माहौल क्रिएट किया, क्या कांग्रेस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उस पर? नहीं, इरफान अंसारी तो कहा ना मेरा जवान फिसल गया है, जवान फिसल गया है सर वहां पर इस प्रकार से, मतलब एक्सेप्ट तो कर रहा है, गलती हुआ, जवान फिसल गया, चमड़ा का जवान है, थोड़ा कभी कभी सच बोलते बोलते कुछ निकल जाता है। लेकिन भाजपा वालों को तो खाली मुद्दा चाहिए, सदन के जेल में घुस जा रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं ये लोग। अरे बोलने दीजिए तब ना इंसान बोलेगा। इरफान अंसारी ने कहा ना मेरे जवान फिसल, मैं बोलना कुछ जा रहा था, मैं बोल कुछ और दिया। घंटे क्यों लगे उनको ये एहसास करने में कि जुबान फिसल गई? 48 घंटे तक क्यों चुप थे? कल जब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, आप लोगों ने सदन में क्या किया? मैं बीजेपी से भाई सुनो, आपने सदन में क्या किया? आपने जेल में बार बार चले जा रहे हैं, कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे सदन को, ये अच्छी चीज है क्या है ना? आप लोग खाली मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। इरफान अंसारी ने खेद व्यक्त नहीं किया, कल भी खेद व्यक्त नहीं किया सदन में। कल जब ये राष्ट्रीय इरफान अंसारी ने कह दिया कि मेरी जबान फिसल गई है, इसको बार बार इश्यू और मुद्दा बनाने का क्या जरूरत है? इरफान अंसारी का जबान फिसला है, कांग्रेस पार्टी ये सोच को दिखाता है। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को मैंने कहा मुझे बोलने के लिए, बाबूलाल मांडी को बोल रहे थे, बोलते जबान फिसल गई। इंसान से गलती होती है, इंसान से ना गलती होती है, किससे गलती होती है? आप लोग करें तो सब ठीक है, दूसरा कोई करे तो खराब है। आप लोग खाली बोलने में, झारखंड में एक भी काम करने नहीं दे रहे झारखंड सरकार को। कांग्रेस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारा मामला सिद्ध होने के बाद भी हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ये विश्वास मत के द्वारा लिया गया ये निर्णय था। तो कांग्रेस तो एक्सपोज है साहब। कब? परसों इरफान अंसारी का बयान था, परसों उन्होंने नहीं कहा जुबान फिसल गई, कल वो सदन में थे, कल नहीं माफी मांगी, कल नहीं कहा जुबान फिसल गई। अरे भाई इरफान अंसारी लोग पकड़ा नहीं, क्या निकला हो गया? आप बताइए क्या निकला? ये जुबान नहीं फिसले, जुबान पर असलियत सामने आ गई। इसे नहीं, गलत बात है। खाली आप लोग हर चीज में भेदभाव पैदा करते हैं भाजपा के लोग, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम दो मार्गों की सरकार, अब झारखंड सरकार नहीं गिर रही है
सदन चलने नहीं दे रहे हैं। झारखंड के विधायक नहीं दिख रहे, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। छोटा छोटा मुद्दा को लेकर के आते, छोटी छोटी बात को लेकर के आते हैं। आप बताइए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय सुनना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। इरफान अंसारी से कोई शो कॉज नहीं किया। इरफान अंसारी ने कह दिया कि मेरी जबान फिसल गई है, इंसान से गलती होता है, उन्होंने कह दिया है, मैं गलती मान रहा हूँ। तो अब क्या करना चाहते हैं आप लोग, बताइए अब क्या चाहते हैं? आज के इरफान अंसारी को फांसी में लटका दीजिए। ये जुबान नहीं पता था, फांसी में नहीं। अब ऐसे आपके यहाँ ऐसा होता है, भाजपा जितना एसटी माइनॉरिटी को 48 करती है, परेशान करता है, बजट करता है, कोई नहीं करता है। आदिवासियों के बारे में क्या सकते हैं? और सुनील जी, ये कोई हल्की बात नहीं, वो एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, कह रहे साहब आदिवासी आपको आदिवासियों की बहुत ही क्षमता पर संदेह है। इरफान अंसारी ने कांग्रेस की असलियत दिखा दी, नकाब हट गया। ठीक है, आदिवासी प्रेम का ठोक। ठीक है, दीनदयाल जी के पास चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, सहदेव जी आपके पास भी आऊंगा और फिरोज जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ दीनदयाल तिवारी जी जुड़े हैं। दीनदयाल जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, फिरोज खान जी का यह कहना है कि उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन माफी उन्होंने बहुत देर बाद मांगी। अगर जुबान फिसलती तो माफी तुरंत मांगनी चाहिए थी। खुद स्पीकर को उठना पड़ा, नाराजगी दिखानी पड़ी। उन्होंने कहा यह अखाड़ा है, इतना वहां माहौल खराब हो गया, वैल में बीजेपी के विधायक आ गए और माहौल वहां पर पूरा खराब हो गया। किस प्रकार से आप देखते हैं सर, सदन की गरिमा को तार किया गया सर? दीनदयाल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? संपर्क हम साधने की कोशिश कर रहे हैं दीनदयाल तिवारी जी, संपर्क हमारा टूट गया है। दीनदयाल जी, आवाज मिल रही है सर? जी जी, आवाज आ रहा है सर। आपने सुना होगा, फिरोज जी को भी सुना होगा, आपने प्रतुल जी को भी सुना होगा। फिरोज जी का यह कहना है कि अंसारी की जबान लड़खड़ा गई थी, फिसल गई थी, और लेकिन माफी मांगने में काफी लंबा वक्त लग गया। नहीं, इस तरीका से किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक मर्यादित पद पर बैठा है और उसका जबान इस तरीके से लड़खड़ा जाएगा, और एक लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के इस तरीका का अगर देता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो भी लोग हैं, पूरे देश के लोग इस लोकतंत्र के मंदिर को देखते हैं, और वहां पर अगर इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से को रखने के लिए। लेकिन अभी जो हुआ झारखंड के इस सत्र में, वो जो उसकी कहीं कभी शोभा नहीं देता। जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं माना जाए कि आदिवासियों का अपमान है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जुबान फिसल गई है, माफी मांग तो ली। जो नेताजी हैं, जहां पे वो चुनाव जीत करके आते हैं, वहां पे निश्चित तौर पर जो भी आदिवासी समुदाय के लोग उनको वोट करते हैं, और अगर उसी समुदाय के लिए इस तरीका का बात करेंगे तो कतई शोभा नहीं देता है। फिरोज जी, सुना आपने? दीनदयाल जी का कहना है कि जहां से जीत कर आते हैं और उसी समुदाय के लिए इस प्रकार से जुबान फिसल जाएगी। और पहले तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बाद अगर इस प्रकार की बात कहते हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लाख कोशिश कर लिया जाए, झारखंड में आदिवासी और मुसलमान लड़ने वाले नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा चैलेंज करता हूँ। जब इरफान अंसारी ने कह दिया कि मेरी जबान फिसल गई है, तो बार बार मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आप लोग सब जगह, मणिपुर नहीं समझ रहा है, हरियाणा नहीं समझ रहा है, झारखंड को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक आदमी बोल रहा है, एक विधायक बोल रहा है, एक जनप्रतिनिधि बोल रहा है, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, जबान फिसल गई है। झारखंड में झारखंड को परेशान करने का काम करते हैं, विधानसभा चलने नहीं दे रहा है। सब 15 साल हुकूमत झारखंड में भाजपा के लोगों ने किया है, और आज ये लोग चाहते हैं जो भाईचारा झारखंड में बना हुआ है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, जैनी, बुद्धिस्ट, सभी लोग आपस में मिलकर 3 करोड़ जनता की सरकार
तैयार है, फिर दोबारा सरकार बनेगी। आप लोगों का जो मानसिकता है भाजपा के लोगों का, आप लोग चाहते हैं वोट डालो और हुकूमत करो, झारखंड में वो नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपको, प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, आप लाख कोशिश कर लो, आप लाख चिल्ला लो, आपकी दाल झारखंड में नहीं गलने वाली है। झारखंड में फिर अभी लोकसभा चुनाव है 8 महीने के बाद, 14 का 14 सीट हम लोग महागठबंधन के लोग जीतेंगे। और 81 विधानसभा में आज हमारा जो संख्या है 55 के आसपास है। ये मुसलमान कांग्रेस है, बाकी तो निर्दलीय है। आप देखिए 81 में आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में हम लोग 70 सीट जीतेंगे, 70 सीट। ठीक है, कौन कितनी जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा फिरोज जी। ठीक है, ठीक है सहदेव जी, कौन कितनी, मैं आपके पास आ रहा हूं सहदेव जी। फिरोज जी, कौन कितनी जीतेगा वो वक्त बताएगा। अगर जनता आपको पसंद करेंगी तो आप जीतेंगे, और जनता जिस प्रकार से अब देख रही है वो किस मायने में लेती है। लेकिन सवाल इस बात का जरूर बना हुआ है, जो आज सदन में देखा गया वो नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार से वहां की गरिमा को तार तार किया गया। और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार से स्पीकर को उठना पड़े, कहना पड़े, आप लोगों के बीच में इंटरफेयर करना पड़े। वेल तक आ जाते हैं बीजेपी के विधायक, इस पर आपत्ति की बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जुबान फिसल गई। सब मुझे समझ में नहीं आता, अगर जुबान फिसलती है तुरंत माफी बाल दो, सॉरी बोल दो, ये क्यों कहना पड़ा कि अखाड़ा मत बनाओ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने इरफान को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं सर। बचा नहीं है, जब एक आदमी गलती मान ली। अरे सर, गलती मान ली, इतने लंबे समय तक मानी। अगर मेरी जुबान फिसलती मैं तुरंत माफी मांगता हूं, आपकी जुबान फिसलती है तुरंत माफी मांगता हूं। ये जुबान कैसी फिसलनी सर, जिसको माफी मांगने में इतना समय लग जाए सर। आज बीजेपी के जो विधायक लोगों ने विधानसभा में हरकत किया और अच्छा किया है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं जी। फिरोज जी आप बोलिए सर पहले। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आज जो विधानसभा में बीजेपी के एमएलए ने जो हरकत किया है, विधानसभा स्पीकर को बोलना पड़ा है कि लोग बाहर निकालो। ये लोगों की मनसा है, मानसिकता है कि झारखंड में सरकार नहीं गिरा पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आज लोग इसी तरह का हरकत करेंगे। कभी किसी मुद्दा को, कभी किसी मुद्दा को, कभी किसी मुद्दा को ला करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को परेशान करने का काम करेंगे। और ये लोग, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, झारखंड में पूरा 5 साल महागठबंधन की सरकार चलेगी। ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दिखेगा, ना कांग्रेस का विधायक दिखेगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप लाख कोशिश कर लो, भाजपा के लोग लाख कोशिश कर ले, ठीक है, लाख मुसलमान आदिवासी को, सिख को, ईसाई ठीक है फिरोज जी, ठीक है। झारखंड में 3.25 करोड़ की सरकार है, 3.25 करोड़ की जनता की सरकार है, जनता की सरकार नहीं बनेगी। प्रतुल जी मैंने फिरोज जी को पूरे संयम से सुना। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न से पहले सिर्फ आधा मिनट बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये घटना जो है वो परसों 12:15 बजे के आसपास की है, जब इरफान अंसारी ने कहा कि आदिवासी इतने तेज कैसे हो सकते हैं। उसके बाद भोजन अवकाश हुआ, फिर दूसरी पारी की शुरुआत हुई। इरफान अंसारी के बयान पर उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने उठकर खड़े होकर कहा कि आपत्तिजनक है, इसको एक्सपंज करना चाहिए। तो स्पीकर ने कहा ठीक है, एक्सपंज कर देगा। इरफान अंसारी दूसरी पारी में लौट कर आए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उसके बाद कल पूरा दिन सदन चला, पहला हाफ, सेकंड हाफ, उसके उस समय उन्होंने इस पर माफी नहीं मांगी। कल ये जब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, आपके चैनल ने भी प्रमुखता से दिखाया, तब आज उनको मजबूरन माफी मांगनी पड़ी। देखिए, हमारा कहना है कि अगर किसी की जुबान फिसलती है तो उसके पास दो मौका था, कल भी था, परसों भी था, कि वो माफी मांग सकते हैं, लेकिन ये जुबान। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि फिरोज इस मुसलमान और आदिवासी की बात कर रहे हैं। भाई, महागठबंधन की सरकार है, 4.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, 5 वर्ष पूरा करें, हमारी शुभकामनाएं। और हर एक चीज को हम वोट से और हार जीत से जोड़ कर नहीं देखते। राजनीति में नैतिकता और सुचिता भी एक तकाजा होती है। मैं आपके एक्सपर्ट को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि लोकतंत्र का, प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर, वहां आपकी जुबान कैसे फिसल जाती है, और फिसलती है तो आपको तुरंत करेक्ट करना चाहिए था। ये जुबान नहीं फिसले, ये इरफान अंसारी के तुष्टीकरण चढ़कर उसके सर बोल रहा था। सिर्फ मुस्लिम वोटों के कारण उसने आदिवासियों को अपमानित किया, और जब पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया तब मजबूरन माफी मांगनी पड़ी। ये कांग्रेस, हम तो कांग्रेस का नाम लेते थे हमेशा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये फिरोज साहब इसमें मुसलमान और आदिवासी का एंगल कहाँ दे रहे हैं? मुझे खत्म करने थे 10 सेकंड फिरोज। ठीक है, मेरे पास समय सर नहीं है, समय मुझको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।
सभी मेहमानों का, प्रतुल जी आपका, दीनदयाल जी आपका और फिरोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास नहीं है। तो देखा आपने, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इरफान की जुबान फिसल गई थी। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि इतने बड़े पद पर होने के बाद जुबान कैसे फिसल सकती है। अगर फिसल गई थी तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी, इतना लंबा समय कैसे लग गया। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।